अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा सर, आज का लेक्चर जो है वो थोड़ा-सा इम्पोर्टेंस के हिसाब से अगर पेपर के हिसाब से देखें तो इतना ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन सर ये हमारे कोर्स का पार्ट है, कोर्स का हिस्सा है और पास्ट में इससे चीज़ें पूछता रहा एग्ज़ामिनर, तो आपको पढ़ाना मेरा फ़र्ज़ है। ठीक है सर। दूसरी बात ये कि सर ये जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये अपने मैं यूट्यूब चैनल के लिए भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है सर, उसके लिए इसको मैं पब्लिक करूँगा, जो कि आप सबको मिलेगा। ठीक है सर। अब सर ये बात आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यार मैं जो है वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने प्रोसेस में हूँ कि भाई मैं जो है वो फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग, ठीक है सर, फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का एक ऑनलाइन कोर्स सर बना रहा हूँ, जिसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब चीज़ें चल रही हैं। ठीक है सर। तो ये लेक्चर मैं उनको भी प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ पे भी मैं अटैच कर दूँगा और ये जो है वो पब्लिक भी कर दूँगा। ठीक है सर। तो दोनों तरफ जो है वो इंशाल्लाह ये कोर्स आपको लेक्चर मिलेगा। इसीलिए सर मैं जो है वो ये चीज़ें बता रहा हूँ। अच्छा सर, फर्स्ट ईयर का कोर्स जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे काम चल रहा है मेरा। और यकीन कीजिएगा यार, ये ऐसा कोर्स मैं तैयार कर रहा हूँ जिसमें इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो इस जैसा कोर्स जो है वो इंशाल्लाह आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। सर इसमें ऐसा क्या-क्या ख़ास है? थोड़ा-सा कोर्स को डिस्कस करते हैं, फिर जो है वो नीचे अपनी जो है वो अपना जो जिस चीज़ का हमने लेक्चर ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। देखिए सर, सबसे पहले तो यहाँ पे सर कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है सर। लेक्चर शुरू होगा, उसमें चैप्टर शुरू होगा, उसमें पहले आपको डेफिनेशंस वगैरह हर चीज़ बताई जाएगी, एमसीक्यूज़ बताए जाएँगे। फिर उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। कॉन्सेप्ट समझने के बाद सर बुक के प्लस 10 ईयर, ठीक है सर। बुक के प्लस 10 ईयर के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए जाएँगे, जो कि आपके जो कॉन्सेप्ट सिखाया है उसी के बारे में होंगे। ठीक है सर, ये चीज़ें हो जाएँगी। उसके बाद सर फिर हम जो है वो फिर एक और चीज़ सर इसमें जो है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने तैयार की है, वो सर क्या है? उसमें ये है कि सर कंप्लीट चैप्टर समरी। ठीक है सर। सर एक चैप्टर है जिसको हम जो है वो 8-10 लेक्चर्स में कंप्लीट करते हैं, जिसपे टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, कई घंटे लगते हैं। उसको सर मैंने समराइज़ करके जो है वो एक लेक्चर तक उसको रखा है कि भाई पूरा लेक्चर लेने के बाद, समझने के बाद आप रिवीजन लेक्चर लोगे तो आप इंशाल्लाह आपकी सारी चीज़ें रिवाइज़ हो जाएँगी। फिर सर 1 हफ्ता, डेढ़ हफ्ता गुज़रने के बाद फिर आप रिवीजन लेक्चर लोगे तो फिर इंशाल्लाह आपकी सारी चीज़ें रिवाइज़ हो जाएँगी। फिर उसके बाद सर पूरे 10 साल के जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करवाएँ इन डिटेल्ड में, ठीक है सर, वो हैं। फिर उसके साथ पूरे सर 10 साल के आपके जो है वो एमसीक्यूज़ विद सॉल्यूशन रीज़न, कि भाई ये ऑप्शन है तो ये क्यों इसका ऑप्शन है, ठीक है सर। तो इतनी डिटेल्ड में यार कोचिंग सेंटर्स वाले भी नहीं पढ़ाते आपको जितनी सी डिटेल में ये कोर्स बना रहा हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट स्केच बुक तक चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। हो सकता है यार टाइम लग जाए इस पे, चीज़ें जल्दी प्रिपेयर हो गया, कोड जल्दी तैयार हो गया तो आपको प्रोवाइड कर दूँगा मैं। अगर नहीं होता तो इंशाल्लाह फिर थोड़ा-सा टाइम लगेगा इसको, फिर जो है वो आपको मिलेगा। दूसरी सर चीज़ ये है कि भाई वैसे अभी मैंने जो आपको यूट्यूब पे पढ़ाया है चीज़ें, ठीक है? तो वो मैं डायरेक्ट इसमें अपना आईपैड से पढ़ा रहा था, ठीक है? जिसमें मेरी कोई शक्ल वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रही थी, बस आपको वॉइस आ रही थी और आप चीज़ें पढ़ रहे थे। लेकिन सर ये जो अभी आप टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, ठीक है सर, कि भाई मैं पेड पे लिख रहा हूँ और पीछे आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं और मैं खुद भी आपको एक अपेयर हो रहा हूँ, आपके सामने नज़र आ रहा हूँ, आप मुझे भी देख रहे हो, आप भी बोर नहीं हो रहे। ठीक है सर, तो काफ़ी टाइम से बस चीज़ें यही फाइनलाइज़ हो रही थी कि भाई कोई ऐसी चीज़ लाई जाए जिसमें स्टूडेंट भी बोर ना हो। ठीक है सर, तो फाइनली यही हल निकला है। ठीक है सर, तो जैसे वो कहते हैं टेक्नोलॉजिया, ठीक है सर, तो उस टेक्नोलॉजी का इंशाल्लाह पूरा जो है कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसका भी फ़ायदा उठाया जाए, ठीक है सर, और आपके लिए और आसानी की जाए। तो सर इंशाल्लाह पूरा एक प्रॉपर जो क्लास का एनवायरनमेंट होता है, उस एनवायरनमेंट में समझाइए। दूसरी बात ये कि सर ये जो कोर्सेज़ हैं, ये कोर्स में टाइम इसलिए लग रहा है कि भाई ये फुल डिटेल्ड कोर्स है। फुल डिटेल्ड मतलब कि अगर आप ये कोर्स ले लेते हो तो इंशाल्लाह आप इतने काबिल हो जाओगे कि ना सिर्फ आप खुद पेपर पास करोगे, इंशाल्लाह आप पढ़ाने के भी काबिल हो जाओगे। ठीक है सर? तो इतनी डिटेल में, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स वगैरह पे टीचर्स ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं पढ़ाते, ठीक है? उनको थोड़ा-सा बस ये होता है कि यार बस जो रट्टा लगा लिया, इस तरीके की चीज़ें वो करा रहे होते हैं, ठीक है सर? और टाइम वगैरह की शॉर्टेज की वजह से। लेकिन सर मैंने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इसको इतनी डिटेल्ड में जाके समझाई ये चीज़ें, इतनी डिटेल में कि एक छोटा-सा बच्चा भी अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हो, क्योंकि वैसे भी आप फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ रहे होते हैं, तो उस चीज़ को ज़हन में रखते हुए इस चीज़ों को मैंने प्रिपेयर किया है। ठीक है सर, ख़ैर अपने आज के मुद्दे पे आते हैं। सर हमने कैश बुक का एक क्वेश्चन देखा था और काफ़ी क्वेश्चन देखे थे, पुराने क्वेश्चन देखे थे, जिसमें वो एग्ज़ामिनर हमें कहता है कि भाई मुझे सेल्स डिस्काउंट और परचेज़ डिस्काउंट के टी अकाउंट्स भी बना के दो। ठीक है सर? तो सर टी अकाउंट्स
बनाना है, ठीक है सर। वो हमारे आज का तो एग्जामिनर टेस्ट नहीं करता, लेकिन हमने क्वेश्चन में देखा है, तो इसीलिए बनाना मैंने मेरा फर्ज था कि आपके साथ शेयर करूँ। और बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, मतलब 2 सेकंड का भी काम नहीं है। लेकिन अगर आ जाता है एग्जाम में तो आप लोग जरूर इसको कर लेना। ठीक है सर, सबसे पहले ये सर एक मैंने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया हुआ है, ठीक है सर। कैश बुक का जो जिस तरीके से मैंने आप लोगों को चीज़ें सिखाई हुई है सर, ये उसी तरीके से सारी चीज़ें मैंने सोल्व की हुई है, ठीक है सर। इसका क्वेश्चन नंबर नाम वाम बस ये नाम लिखा हुआ है, ठीक है, राहत कंपनी। आप देख लीजिएगा 10 ईयर में क्या है। और मेरे पास अभी इसका क्वेश्चन का नंबर भी मुझे नहीं पता कि कौन सा नंबर है क्या है। लेकिन खैर सर, ये पूरा एक प्रॉपर क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है। अब सर हमारे पास यहाँ पे आता है सेल्स डिस्काउंट और यहाँ पे आता है परचेज डिस्काउंट, ठीक है सर। सर ये हमारे पास डेबिट साइड होती है, जिसको हम रिसिप्ट भी बोलते हैं, रिसिप्ट साइड, ठीक है सर। और ये हमारे पास क्रेडिट साइड होती है, जिसको हम पेमेंट साइड भी बोलते हैं, ठीक है सर। तो ये दो चीज़ें हमारे पास। अब सर सेल्स डिस्काउंट और परचेज डिस्काउंट, तो सबसे पहले हम टी अकाउंट सेल डिस्काउंट का बनाते हैं। इसी तरीके से बनेगा। इसका फॉर्मेट आप लोग देख लें। ये फॉर्मेट मैंने टी अकाउंट्स के फॉर्मेट जब बता रहा था, चैप्टर शुरू किया था, वहाँ पे ये आप लोगों को बताया था कि भाई ये फॉर्मेट्स हैं, ठीक है सर। वहाँ पे हमने स्केलेटन फॉर्म वाला फॉर्मेट यूज़ किया था, और मैंने कहा था बाकी जो फॉर्मेट्स है वो इंशाल्लाह आगे चल के हम देखेंगे किस तरीके से यूज़ होगी, ठीक है सर। तो सबसे पहले सर यहाँ पे हम इसी क्वेश्चन को उठाते हैं, ठीक है सर। और इसी क्वेश्चन से जो है हम इसी क्वेश्चन का हम बनाते हैं, ठीक है सर। तो सबसे पहले सर सेल्स डिस्काउंट को मैं उठाता हूँ, ठीक है सर। सेल्स डिस्काउंट मेरे पास कितनी अमाउंट आ रही है सर, एक ही अमाउंट आ रही है, ठीक है सर। तो मैं क्या करूंगा भाई, सेल्स डिस्काउंट में एक ही अमाउंट हमारे पास आ रही है, ठीक है सर। अब सर इसकी जो अमाउंट है, ठीक है सर, ठीक है सर, सेल्स डिस्काउंट है। सेल्स डिस्काउंट सर हमारे पास किस साइड पे आ रहा है सर, डेबिट साइड पे आ रहा है, ठीक है सर। तो इसी तरीके से सर हमारे पास भी यहाँ पे ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड, ठीक है सर। तो डेबिट साइड पे मैं आऊंगा, मैं यहाँ पे अमाउंट लिख दूंगा 50 रुपीज़, ठीक है सर। मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 50 रुपीज़, ठीक है सर। 50 रुपीज़ हमारे पास अमाउंट है। और सर यहाँ पे हमारे पास ये जो पी आर है, पोस्ट रेफरेंस, ठीक है सर, सॉरी पी आर पोस्ट रेफरेंस, सर यहाँ पे मैं लिख दूंगा सी बी, ठीक है सर, मतलब कैश बुक। मैंने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया कि भाई ये जो अमाउंट मैंने उठाई है कैश डिस्काउंट की, ये मेरे पास कहाँ से आ रही है, ये कैश बुक से आ रही है, ठीक है सर। ये आ जाएगी। और यहाँ पे हम इसकी जो भी डेट होगी, ठीक है सर, क्योंकि एग्जामिनर ने यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन, हाँ सर ये रहा क्वेश्चन भी हमारे पास आ गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2003 का प्राइवेट का क्वेश्चन है, ठीक है सर। अच्छा सर, यहाँ पे उसने डेट का बताया नहीं, बता कह रहा है सेटअप टी अकाउंट्स ऑफ सेल डिस्काउंट एंड परचेज डिस्काउंट इन लेजर पोस्ट, ठीक है। अब उसने हमें डेट वगैरह नहीं बताई, तो हम अज्यूम करेंगे कि भाई हम मंथ के लास्ट पे बना रहे हैं, तो हमारा अप्रैल का महीना है, ठीक है सर। तो कहाँ गया भाई, क्वेश्चन का चला गया हमारा, ठीक है सर। हमारे पास अप्रैल का महीना था, ठीक है सर। और हम इसको बनाएंगे लास्ट, लास्ट हमारे पास 30 अप्रैल होता है, ठीक है सर। तो मैं इसकी डेट लिखूंगा 30 अप्रैल, ठीक है सर। डेट लिखी, अमाउंट लिखी और लिख दी, और पर्टिकुलर वगैरह में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है सर। इसी तरीके से इसको खत्म कर देंगे, ठीक है सर। फिर जो है वो हमारे पास परचेज डिस्काउंट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है सर, अगर मैं परचेज डिस्काउंट की बात करूँ, ठीक है सर, तो परचेज डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है सर। इसी तरीके से इसका भी सेम फॉर्मेट बनेगा, सब चीज़ें सेम होंगी। बस उसमें चेंज क्या आएगा सर, चेंज ये आएगा, ठीक है सर। उसमें चेंज क्या आएगा भाई, तो सर परचेज डिस्काउंट हमारे पास किस साइड पे आ रहा है सर, क्रेडिट साइड पे आ रहा है, ठीक है सर। और हमारे पास कितनी अमाउंट है सर, एक ही अमाउंट है, ठीक है सर। तो मैं क्या कर रहा हूँ यार, इसका अलग से नीचे फॉर्मेट नहीं बनाना, मैं ऊपर वाले फॉर्मेट में बना देता हूँ। बस आप लोगों ने समझो कि भाई इसको कटा के परचेज डिस्काउंट की मैं बना रहा हूँ, ठीक है सर। और इन अमाउंट्स को भी आप लोग एक तरीके से भूल जाए, ठीक है सर। क्रेडिट साइड पे हमारे पास परचेज डिस्काउंट, तो क्रेडिट साइड पे मैं आऊँगा। और अमाउंट कितनी है सर इसकी, सर 10 रुपये इसकी अमाउंट है। और सर ये कहाँ से आ रहा है, ये भी कैश बुक से आ रहा है, ठीक है सर। और इसकी डेट क्या होगी, इसकी भी 30 अप्रैल, ठीक है सर। इस तरीके से ये बन जाएगी सर इसकी एंट्री। सर एंट्रीज हमने ऑलरेडी सीखी हुई, ठीक है सर। और दूसरा ये कि भाई यही कॉन्सेप्ट सारा हम जो है इंशाल्लाह जब स्पेशल जर्नल्स बनाएंगे, अगला जो हमारा चैप्टर होगा, ठीक है सर, वहाँ पे हम इन सब चीज़ों को डिटेल में देंगे। तो सर सेल डिस्काउंट और परचेज डिस्काउंट का सर क्या सीन था सर, बिल्कुल कोई कोई सीन नहीं था। बस क्या करना है, फॉर्मेट को याद रखना है, उसके बाद जो भी अमाउंट है उस अमाउंट को आपने लिखना है इसके पोस्ट रेफरेंस में, उसका रेफरेंस बताना है कि भाई ये कैश बुक से आई है अमाउंट।
और जो भी डेट होगी वो लिख देनी है बस, और कुछ भी नहीं करना। ये आपकी टी अकाउंट बन गई है इसकी। ठीक है सर, तो इसी तरीके से इसको करना था। और ये ऊपर क्वेश्चन भी था। ठीक है सर, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है और इसका ये क्वेश्चन था। ठीक है सर, तो उम्मीद है कि ये चीज़ें क्लियर होंगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसी तरीके से चीज़ें समझ में भी आ रही है। दूसरी बात ये कि सर जो हमारा कोर्स अभी चल रहा है, मैं ये नहीं इसको ख़त्म नहीं कर रहा, मैं इसको भी चलाता रहूँगा जब तक हमारा न्यू कोर्स बन जाता है। फिर ये होगा कि भाई इस कोर्स को मैं कटा के डिलीट विलीट करके सब चीज़ों को, फिर वो जो प्रॉपर एक इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू, ये जो जिस तरीके से अभी लेक्चर्स बना रहा हूँ मैं, इसी तरीके से इंशाल्लाह सारे चैनल पे मैं सारे कोर्सेज अब इसी तरीके से बनाऊंगा और इसी तरीके से शेयर भी करूंगा। ठीक है सर, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा लेक्चर्स, और चीज़ें समझ में आ रही है तो भाई अपने दोस्तों वगैरह सबके साथ शेयर करें। ठीक है, सदका समझ के भी जो है ना अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तो इंशाल्लाह आपकी भी मदद जैसे हो रही है तो इंशाल्लाह उनकी भी मदद हो जाएगी। ठीक है सर, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम पेटी केज बुक आता नहीं है पेपर में, लेकिन हम पेपर में कुछ इसमें बुक में है, तो हम जो है वो उसका एक क्वेश्चन जरूर देखेंगे जिसमें प्रॉपर पेटी केज बुक बनाएंगे और उसकी जर्नल एंट्रीज वगैरह सब चीज़ें। ठीक है सर, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में यार।